सत्राजित सौर संप्रदाय का है, सूर्य की आराधना करता है। सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक नाम का एक मणि भेंट किया था। अब यह मणि का प्रभाव ऐसा है कि जहां पर यह मणि हो वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी कोई बीमारी नहीं आती, रोग नहीं फैलता, कभी कोई आपत्ति नहीं आती। ये सब के उपरांत स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देता है। पुराने समय का वो वेट का यूनिट है 8 बार, रफली मैंने गिनती करके बताया आपको 160 ग्राम होता है। एक बार अर्थात 20 तोला, तो 160, हाँ एक बार अर्थात 20 तोला, तो 8 बार अर्थात 160 तोला। 1.5-2 किलो सोना जिसके घर में रोज आता हो, उसकी संपत्ति कहां पहुंचेगी जरा सोच लीजिए। और इतनी संपत्ति यदि हो तो वो संपत्ति का सुंदर उपयोग करना अपने लिए, समाज के लिए, वो भी आना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग कर सकते हैं। संपत्ति भाई कईयों के पास होती है। अभी जैसे भानुभाई ने दृष्टांत दिया कि 50 रुपया वसूल करने के लिए 10,000 का इंजेक्शन लगवाया, तो संपत्ति का सदुपयोग बहुत कम लोग कर सकते हैं, और उसमें भी धर्म के लिए करना बहुत कम लोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि सत्राजित के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन वो समाज के कल्याण के लिए उपयोग कर सके ऐसी हिम्मत भी तो होनी चाहिए, नहीं थी उसके पास। एक बार ऐसा हुआ कि मणि गले में धारण करके सत्राजित सभा में आए, तो इतना तेज ये मणि का सब लोगों की आंखें चौंधिया गई। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, आपके पास से बहुत समय से ये मणि है, बहुत संपत्ति हो गई आपके पास, क्यों ऐसा नहीं करते कि आप ये मणि उग्रसेन जी को दे दीजिए, राज्य की तिजोरी को दे दीजिए, स्टेट ट्रेजरी को, जिससे कि उसका प्रभाव केवल तुम्हारे घर तक सीमित न रह करके समग्र राज्य को मिले उसका लाभ। सत्राजित, जैसा मैंने कहा, हिम्मत तो थी नहीं सभा में, इसलिए सीधे ना तो नहीं कह सकते, लेकिन हां भी नहीं कही। और श्री कृष्ण भगवान उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि इसकी देने की कोई इच्छा है नहीं। भगवान ने भी उस बात को छोड़ दिया। भगवान को कहीं अपने स्वार्थ के लिए तो चाहिए ही नहीं था ये बात, भगवान ने बात को छोड़ दी। प्रिय स्वजनों, एक बात ध्यान रखना जीवन में सिद्धांत के रूप में, श्री कृष्ण के जीवन से यह समझने जैसी बात है। अयोग्य व्यक्ति के पास अपेक्षा भी यदि रखोगे तो कभी न कभी कलंक आ जाएगा। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए भी अपेक्षा रखोगे। पिछले 35 वर्षों से समग्र विश्व में भगवान की कृपा से समाज कल्याण के हेतु कथा करते हैं, आयोजन करते हैं, फंड रेजिंग के लिए आयोजन करते हैं। मैं हमेशा जब मेरे पास कथा लेने के लिए आते हैं उस समय मैं ट्रस्टियों को बता देता हूं कि आपकी इच्छा अच्छी है, आप एक अच्छा हेतु लेकर आए हैं, स्कूल बनानी है, मंदिर बनाना है, कॉलेज बनानी है, अस्पताल बनानी है, कोई अच्छा काम कर रहे हो आप, समाज के कल्याण के लिए कर फंड रेजिंग करोगे, समाज का सहकार चाहिए, झोली लेकर निकलोगे आप समाज के पास अवश्य। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिसकी हैसियत नहीं है, जिसकी कक्षा नहीं, जिसका कोई लेवल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास झोली फैलाना ही मत। अयोग्य व्यक्ति के पास जब अपेक्षा रखते हो, मिलता तो नहीं जो चाहिए था वो, लेकिन कलंक अवश्य लगता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन तो याद रखना, हाथ भी यदि फैलाना हो, झोली भी क्या फैलाने तो किसके सामने फैलाए। આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવત, સોનાની જાળ પાણીમાં ન નખાય।
पहले उसका समझ लो कि ये देने की हिम्मत है इसकी, इसकी मनस्थिति है इसकी। कई बार लोग क्या, अरे बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत संपत्ति है, बड़ा कारोबार चलता है। बड़ा कारोबार चलता है, बड़ी संपत्ति है, इसलिए वो देगा ही, ये आवश्यक नहीं है। और कई बार कोई सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा सहयोग दे देता है कि आपने सोचा भी ना होगा। तो किसके पास हम अपेक्षा रखते हैं? सत्राजित ने स्यमंतक मणि तो नहीं दिया, है करके निकल गया वहां से, और भगवान ने बात को छोड़ दिया। कुछ समय बाद ऐसी घटना हुई, सत्राजित ने यह मणि अपने भाई, छोटा भाई सत्राजित का प्रसेन, उसको पहनने के लिए गले में मणि पहन करके प्रसेन जंगल में शिकार करने गया। किसी शेर ने प्रसेन को मार डाला। अब वो शेर प्रसेन को मार रहा था, ये दृश्य उस समय एक रींछ, भालू, जो कह दूं यहां पर, भागवत में थोड़ा बाद में कहते हैं लेकिन यहां तो सीधा बता दिया है, जामवान जी ने देखा। तो जामवान जी को सहज ऐसी इच्छा हुई कि अरे वो कोई सिंह मार रहा है किसी मनुष्य को। जामवान जी जानते नहीं थे कि मनुष्य कौन है, बचाने गए कि उस सिंह से बचा लें इस व्यक्ति को, लेकिन जामवान जी वहां तक पहुंचे उसके पहले सिंह ने अपना काम कर दिया था। प्रसेन की तो मृत्यु हो गई। सिंह वहां से निकला, जामवान जी ने देखा कि मनुष्य कोई है मरा, और उसके गले में जो ये मणि है इतना चमकदार, इतना दिव्य ये रत्न है। तो जामवान जी समझ गए ये रत्न कोई सामान्य रत्न नहीं है। उन्होंने अपने पास रख लिया कि आएगा कोई जो उसका मालिक होगा, क्योंकि ऐसे निर्जन जंगल में किसी मृतदेह के ऊपर यह मणि पड़ा हो तो कोई गलत व्यक्तियों के हाथ में यदि पहुंच जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा। उससे अच्छा जामवान जी ने वो मणि ले लिया। एक बात यहां यह भी बता दूं, और ये मैं ऐसी बातें बता रहा हूं जो भागवत की कथा में नहीं कह रहा, आशा आपको पता होगा। तो शास्त्र में कहा कहां से क्या लेना चाहिए, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। मृतदेह को स्पर्श भी यदि करो तो अपवित्र हो जाते हैं, हमें स्नान करना पड़ता है, हम सब जानते हैं। मृतदेह के पास से जल नहीं लेते, मृतदेह के पास से अन्न नहीं लेते। हमारे यहां तो पिशाच का काम कहा है कि मृतदेह में हाथ में जो पिंड रखा जाए, वो पिंड जो ले और उसका उपयोग करे वो पिशाची लोग हैं, ऐसा माना जाता है। मृतदेह के कभी वस्त्र नहीं लेते। वस्त्र का तो हमने त्याग बहुत, ये शास्त्र तो ये भी कहता है कि किसी तीर्थ स्थान में जाकर के आप जब स्नान करो तो जिन कपड़ों में आपने स्नान किया है वो कपड़े दान में दे दो, वो कपड़े फिर मत रखो फिर से। जैसे गंगा में पाप दूर करने के लिए आपने स्नान किया तो जो कपड़े पहन के गंगा में आपने स्नान किया है वो कपड़े फिर उतार के किसी को दान में दे दो, उसको घर पे वापस मत लेके आओ। इसलिए श्रीमद् भागवत या कथा करो या कोई बड़ा यज्ञ करो तो उसकी पूर्व संध्या में जब देह शुद्धि प्रायश्चित्त करते हैं तो उसमें विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि देह शुद्धि प्रायश्चित्त करने बैठे हो तो जो कपड़े हैं वो आप फिर से नहीं पहन पाओगे। तो वस्त्र का वो त्याग वो हमारे वहां। लेकिन दो बातें कहा कि मृतदेह पर से भी आप लो तो वो अपवित्र नहीं होती है, वो है एक सुवर्ण और दूसरा है रत्न। अब आप कहोगे वो तो शास्त्रकार सही कहते हैं ना, वो दोनों कॉस्टली है इसलिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर द कॉस्ट फैक्टर, केवल वो कीमती है, मूल्यवान है इसलिए ले लो, ऐसा नहीं कहा। सुवर्ण, इवन साइंटिस्ट लोगों ने संशोधन करके बताया है कि सुवर्ण एक ऐसी धातु है जिसमें अपने आप इंप्योरिटी नहीं आती, बरसों तक सुवर्ण वैसा ही रहता है। इसलिए ये कंप्यूटर में भी जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो गोल्ड के बने होते हैं। तो सुवर्ण और रत्न ये दो ऐसी चीजें हैं प्रिय स्वजनों की आप मृतदेह से भी लो वो अपवित्र नहीं होती।
जामवान जी ने केवल ये मूल्यवान रत्न का दुरुपयोग न हो, किसी के द्वारा किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने वो ले लिया। सिंह के पीछे पड़े, सिंह को मारा, क्यों? ये भी जो वन का फॉरेस्ट लाइफ जिन्होंने जी है उनको पता है, और पुराने समय में तो खास अपने गिरना जंगलों में कोई सिंह एक बार किसी मनुष्य को मारे तब वो मानव भक्षी कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने किसी मनुष्य को मारा तो अब वो शुरू करेगा दूसरे दूसरे मानवों को मारना शुरू, क्योंकि उसको एक बार वो मनुष्य का रक्त या मनुष्य का मांस खा ले सिंह, फिर उसको मनुष्य ही दिखते, फिर दूसरे उसके भक्षण जो होते हैं शिकार वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए ऐसे सिंह को आज के युग में जब शेर सिंहों की संख्या कम हो रही है तो ऐसे सिंह को पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए ताकि वो खुला ना फिरे। और पुराने समय में जब सिंह अधिक थे तो ऐसा कहा जाता है एक बार जिस सिंह ने मानव को मारा तो फिर उस सिंह को जीवित नहीं रखते, नहीं तो दूसरे कई मनुष्यों के जीवन के ऊपर वो खतरा हो जाता है। इसलिए जामवान जी ने उस सिंह को भी मारा और फिर अपनी गुफा में चले गए। छोटा सा बालक था गुफा में, अब जामवान जी को तो क्या लेना देना ऐसे मूल्यवान रत्नों से, बालक खेलेगा, ऐसा करके बालक के वो झूले के ऊपर या कहीं ऐसे लटका दिया। स्यमंतक मणि पहुंचा जामवान जी की गुफा में, लेकिन प्रसेन जब लौटा नहीं, सत्राजित ने आदमी भेजे जंगल में, तो ये सब पता चला कि प्रसेन की डेड बॉडी तो मिली लेकिन उसके ऊपर मणि नहीं था। तो सत्राजित ने अपनी तरह से सब बिठा दिया। लोगों का स्वभाव यही होता है ना, सत्य कहाँ ढूंढते हैं, खुद सोच लेते हैं, खुद को जो ठीक लगा वो बना लेते हैं, कहानियां गढ़ लेते हैं। कहानियां गढ़ लेते हैं इतना ही नहीं, उसमें भी यदि किसी की बुराई हो, किसी की निंदा हो, और वो भी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा हो, तो वो कहानियां समाज में इतनी फॉरवर्ड होती हैं। सत्राजित ने अपने नजदीक के लोगों से कहना आरंभ कर दिया, क्या कहें, कहने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो कृष्ण ने मेरे पास मणि मांगा था, मैंने उनको दिया नहीं, देखो उन्होंने क्या किया, मेरे भाई प्रसेन को मरवा डाला और मणि चुरा लिया। और ऐसी बातें प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में जब कीचड़ उछाला जाए तो वो बातें समाज में कर्णोपकर्ण बहुत जल्दी फैलती है। पूरी द्वारिका में ये चर्चा होने लगी, कृष्ण ने मणि चुराया, कृष्ण ने मणि चुराया। मणि पहुंचा है जामवान जी की गुफा में, लेकिन चोरी का कलंक आया द्वारिका देश कृष्ण के ऊपर। यह वास्तविकता है प्रिय स्वजनों जीवन की। याद रखना, जितना आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर ऊंचा है, उतने आपके ऊपर कलंक लगने की संभावना अधिक है। ठीक वैसे ही संस्कृत साहित्य में सुभाषित में कहा है कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर अधिक फल लगे हो तो उस पेड़ को पत्थर लगने की संभावना बढ़ जाती है। बंजर कोई पेड़ होगा तो उसके ऊपर, कांटे का छोटा पेड़ होगा उसके ऊपर कोई पत्थर मारेगा? अरे उससे तो खुद बच के चलेगा दूर। कृष्ण के पास इतनी सत्ता थी, सामर्थ्य था, यदि वो चाहते तो ये रूट तो उनको पता चल गया कि सत्राजित के वहां से ये गॉसिप मिल शुरू हुई है। यदि अपनी सत्ता का, अधिकार का उपयोग करना चाहते श्री कृष्ण तो सीधे सत्राजित को बुला करके लेफ्ट राइट ले लेते उनकी। द्वारिका नगरी में अनाउंसमेंट करा देते, खबरदार किसी ने कृष्ण के बारे में ऐसी बात सोची है तो, और यदि ऐसी बात करते हुए कोई पकड़ा जाएगा, आज के युग में जैसे होता है ना, मैं ये बार बार इसलिए व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते गलत बात पकड़ी गई किसी राजनेता के बारे में या ऐसे, तो तुरंत पता चल जाता है कि किसने कहां से शुरू हुआ है, उसको पकड़ के, किसी ने फेसबुक पे गलत पोस्ट की, पकड़ के अंदर। हम सुनते हैं ऐसे समाचार। कृष्ण कर सकते थे ये, सत्राजित को दंड दे सकते थे कि तुम्हें यदि पता नहीं है तो तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाई। समाज में, द्वारिका में अनाउंस कर सकते थे, खबरदार किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, नहीं तो राज्यद्रोह की सजा दी जाएगी।
ये तो बहुत सरल था कृष्ण के लिए। जरा सोचिए प्रिय स्वजनों, कृष्ण ने ये नहीं किया। ये तो कोई भी ऑटोक्रेट होता, कोई भी सरमुखत्यार होता, राजा तो यही करता। कृष्ण ने वो नहीं किया। तो कृष्ण सत्य की खोज के लिए चले। एक और बात है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से समझने की, इफ यू आर लीडिंग अ पब्लिक लाइफ, आप लोगों के मुंह बंद करने नहीं जा सकते, आपको अपने सत्य को प्रकट करना होता है। और समय के साथ सत्य जब प्रकट होता है, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं।